So hello dear students, I hope you all are fine. Welcome back to my channel Come and Get. So आज की एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ऊपर देख सकते हैं आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा कि सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2.4 से रिलेटेड, और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन या 5 नंबर का या 4 नंबर का, चूंकि ए और बी पार्ट होता है, जो मस्ट है, लाजमन एक क्वेश्चन आएगा और इस वीडियो में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जो है वो प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। अब क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, 243 की पावर -2/3, 32 की पावर -1/5 और जजर यानी कि स्क्वायर रूट 196 की पावर -1। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका कि हम क्वेश्चन को यहीं पे जहां है वहीं सॉल्व करें और एंड पे जाकर इसके माइनस की जो ये पावर्स हैं वो खत्म कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि हम सारी की सारी वैल्यूज को आपस में चेंज कर दें, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, ताकि सारे के सारे माइनस स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाएं। तो चाहिए हम देखते हैं कि हमारे लिए आसान स्टेप कौन सा रहेगा। तो आसान स्टेप यही है कि हम लोग माइनस पहले ही खत्म कर देते हैं ताकि क्वेश्चन में कहीं हमें कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो देख सकते हैं आप लोग कि मैं पूरी की पूरी वैल्यू को चेंज कर दूंगा, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को नीचे और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर। आप देख सकते हैं यहां पे आएगा ये स्क्वायर रूट 196 पावर -1 थी, -1 चूंकि लिखता ही नहीं है खत्म हो गया, ओवर 243 की पावर -2/3, 32 की पावर -1/5। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 196 के या तो हम पेयर्स बना लेंगे, मतलब कोई ऐसा डिजिट ढूंढेंगे, ऐसा फिगर ढूंढेंगे कि जिससे हम लोग 196 को मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकें। उसके बाद हम क्या करेंगे, 243 के फैक्टर बनाएंगे और 32 के फैक्टर बनाएंगे। हम एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में ही इन सब के जो है फैक्टर बना लेते हैं। साइड में आप देख सकते हैं कि हम लोग 243 का सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे। 243 चूंकि लास्ट का डिजिट, फैक्टर बनाने का रूल क्या है कि लास्ट का डिजिट देखें, अगर लास्ट का डिजिट ऑड नंबर है यानी कि 1 3 5 7, सो मस्ट है कि जो इसके फैक्टर बनेंगे वो भी ऑड नंबर पे होंगे। अब ऑड नंबर कहां स्टार्ट होते हैं, 1 से 3 से। 1 पर तो ये नहीं सॉल्व होगा, इसलिए 3 देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 कैरी चले गए, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। अब ये क्या हो जाएगा, 243 जो है वो इक्वल हो गया 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 3 की पावर 5 के। उसके बाद हम लोग देखते हैं 32 के पेयर बना के। अब यहां पे जब 32 के पेयर बना लेते हैं, जब 32 के पेयर बनाएंगे, चूंकि लास्ट का डिजिट जो है वो इवन नंबर है, इसलिए इसको 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इवन नंबर 2 से स्टार्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं 2 1s are 2, 1 कैरी, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 1s are 2। सो हमारे पास क्या हो गया, 32 इक्वल हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5। लास्ट में हमारे पास है 196। 196 बेसिकली स्क्वायर रूट बन जाता है 14 का, यानी कि 14 को अगर 14 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा 196। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर 196 है, 196 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर और आगे यही वाला स्क्वायर रूट ओवर 243, यानी कि 243 की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब 3 की पावर 5 लिख देंगे और ये वाला 2/3 एज इट इज। 32 की जगह पे हम लोग 2 की पावर 5 लिख देंगे और ये वाला 1/5 एज इट इज। ठीक होगा जी। अब यहां पर हमारा जो क्वेश्चन होगा वो स्टार्ट हो जाता है कि देखें 5 5 से कट होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 1s are 5 और ओवर 5, 5 5 से क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसल हो जाएगा। जजर यानी कि स्क्वायर रूट के साथ ये 2 जो है वो कैंसल हो जाएगा, लेकिन यहां पर कैंसलेशन नहीं हो रही, लिहाजा इस स्टेप को हम लोग एज इट इज नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 14 ओवर 3,
3 को हम क्या करेंगे, 5 टू जार क्या हो गया 10, 5 टू जार 10, तो यहां पे क्या होगा 10/3, ये 2 एज इट इज। ठीक है जी, यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब इसको मजीद हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये 2 और 14 आपस में कट रहे हैं और इसको हम फौरन यहीं पर ही काट देते हैं ताकि क्वेश्चन को हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना देनी पड़े। 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, मतलब ऊपर क्या बच गया 7 और नीचे बच गया 3, 10/3। अब जो मेन समझने वाली बात है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये वाला है कि इस 10/3 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो ये देखें 7 एज इट इज, 3 की पावर 10/3 है, ये गौर कीजिएगा। अगर मैं यूं लिख दूं 3 की पावर 9/3 डॉट 1/3, दो हिस्सों में कन्वर्ट कर, यानी कि दरम्यान में चले मैंने प्लस लगा दिया, दरम्यान प्लस लगाया, जो कि जब इसका एलसीएम वगैरह लेंगे 3 और 3 का एलसीएम लिया जाएगा तो 9 + 1 ही आएगा और वो ऑटोमेटिकली 10/3 हो जाएगा। सो हम यहां पे क्या करेंगे, हमने इसको दो हिस्सों में कर लिया। अब इसको मजीद देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, 7 एज इट इज हो जाएगा, ये 3 ऐसे हो गया, इसकी वैल्यू 9/3 हो गई, जो ये प्लस था ये कन्वर्ट हो गया, यहां पर डॉट लगा दिया हम लोगों ने, और ये हो गया 3 की पावर 1/3। इसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटेल से बताऊंगा कि ये कैसे होगा, ताकि क्वेश्चन ज्यादा लेंथी ना हो जाए। अब ये देखें 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 हो गया। सो हमारे पास क्या क्वेश्चन बन गया, 7/3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 1/3। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब देखें जो 3 की पावर 3 है ये किसके इक्वल होता है, 27 के, जो कि 3 की पावर 3 का मतलब है 3 × 3 × 3 यानी कि 27। तो हम क्या करेंगे, 7 एज इट इज, 3 की पावर 3 हमारे पास हो जाएगा 27, और जो ये 3 की पावर 1/3 बचा हुआ है, याद रहे जब भी कोई वैल्यू 3 की पावर 1/3 या 1/4 या 1/5 कुछ भी हो, तो वो बेसिकली जजर का हिस्सा होता है, यानी कि रूट का, जो ये जजर होता है इसका वो हिस्सा बन जाती है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका क्यूब रूट ले लेंगे, ये वाला 3 यहां पे स्टार्ट में आ जाएगा और ये वाला 3 इस तरफ हो जाएगा। अब चूंकि ये आगे कट नहीं सकते, इसीलिए यही इसका जो है वो आंसर होगा। सो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होंगे और याद रखिएगा कि जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये है स्टूडेंट्स इसका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोगों ने सबसे पहला काम कि देखना है कि अगर कोई लेंथी वैल्यू है या बड़ी वैल्यू है तो हम उसके सबसे पहले फैक्टर बना लेंगे। जैसे कि देख सकते हैं 243, 9, 81, इसको हम लोग मजीद सिंपलीफाई कर सकते हैं, मतलब इसके मजीद फैक्टर हम लोग बना सकते हैं। तो क्या करते हैं जी, 243 के हम लोग साइड पर फैक्टर्स बना लेते हैं। 243 को जब करेंगे 243, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 243 के पेयर बनाए हुए हैं, बनाना चाहे तो दोबारा बना लें। अब इसमें क्या होगा, 243 को 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 2 कैरी चले जाएंगे यहाँ पे, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। इसका मतलब कि 243 हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 इक्वल हो गया हमारे पास 243 के। दूसरा हमारे पास 81 है, 81 को देखें। अब देखिए मैं यहां पर अगर हाथ रख लेता हूं तो 81 कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। अब ये 9 है, 9 को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हाथ रख ले जाए सारा तो 1 और 2, यानी कि 9 हो जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। अब जहां जहां पर 243 है, 81 है और 9 है, वहां पर आप लोग इसकी ये वैल्यूज लिख सकते हैं। सो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 81 है तो हो जाएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और साथ में ये वाला n, 3 की पावर 5 एज इट इज रहेगा, माइनस 3 की पावर 4n हम लोग सेपरेट कर देंगे डॉट लगा के, 3 की पावर -1। अब देखिएगा यहां पे समझाने वाली बात है, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी किसी चीज की बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन में प्लस वगैरह में नहीं, मल्टीप्लिकेशन में जब किसी चीज की बेस सेम हो तो उसकी पावर्स या तो ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी।
अब चूंकि यहाँ सेंटर में माइनस था इसीलिए हम लोगों ने माइनस किया, अगर दरमियान में कुछ ना होता तो हम लोग प्लस लगा लेते, इसीलिए देखिए मैंने दोनों हिस्सों को सेपरेट कर दिया। अब देखिए जब मैं इन दोनों को इकट्ठा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 n माइनस 1। अब 243 है, 243 की जगह हम लोग लगा देंगे 3 की पावर 5 ओवर 9 की जगह पे आ जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और ये वाला 2n एज इट इज, 3 की पावर 3 एज इट इज रहने देते हैं। अब देखें 3 की पावर 4n यहां भी है, 3 की पावर 4n यहां भी है, तो हम क्या करते हैं हम दोनों को कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर 4n हम लोगों ने यहां से कॉमन ले लिया। अब पीछे क्या बच गया 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर माइनस 1 डॉट 3 की पावर 5 ओवर देखें 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 यानी कि 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3 एज इट इज। अब देखें 3 की पावर 4n 3 की पावर 4n दोनों सेम है तो हम लोग इसको यहीं पर ही काट देते हैं। ये देखें 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर, जैसे मैंने बताया था कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब देखिए 5 के और 1 के दरमियान में 5 और 1 का जो ये दरमियान वाला जो हिस्सा है यहां पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहां पर प्लस का साइन लगेगा। 3 की पावर माइनस एंड 1 और प्लस 5 ओवर 3 की पावर 3। 3 की पावर 5 किसके इक्वल होगा, हम लोगों ने पहले देखा 3 की पावर 5 इक्वल होता है 243 के, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 3 की पावर, बल्कि अभी एज इट इज लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। 3 की पावर जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो देगा 3 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। अब आप एक काम कर सकते हैं, आप चाहें तो यहां से 3 की पावर 3 भी कॉमन ले सकते हैं, अगर वो स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो इनकी वैल्यूज पुट कर दें, यानी कि 3 की पावर 5 की 3 की पावर 4 की 3 की पावर 3 की इनकी वैल्यूज पुट कर दें। हम जानते हैं 3 की पावर 5 इक्वल होता है हमारे पास 243 के, 3 की पावर 4 इक्वल हो जाएगा 81 के और 3 की पावर 3 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 27 के। तो आइए इसकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं एक मरतबा। 3 की पावर 5 इक्वल हो जाएगा 243 माइनस 81 ओवर 27। जब हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, चले अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 243 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 81 से तो आंसर आएगा हमारे पास 162। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 162 ओवर 27। अब आप चाहे तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना तो साइड पे सेपरेट कर ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट सजेशन यही है आप लोग को कि डायरेक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड करके इसका आंसर लिखें और अपना टाइम सेव करें। 27 162 को जब हम डिवाइड करेंगे 27 पे तो हमारा आंसर आएगा 6, यानी कि 27 1 से 27 27 6 आर 27 6 आर 162, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया इसका 6। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो चलिए आपको ले चलते हैं अब थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आपको करवाए जा रहे हैं इसमें से कंफर्म एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता होगा। अब ये वाला क्वेश्चन और इसके मजीद एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, इन दोनों क्वेश्चंस का ताल्लुक रिव्यू एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस के साथ भी है, वो मैं प्रॉपर यहां पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा कि कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं अभी यहां पे। सो आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें x की पावर a है, एक बात आपको पता होती है कि जब कोई वैल्यू नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी पावर माइनस हो जाती है, ठीक है जी। जब एक वैल्यू नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी यानी कि एक वैल्यू डिवाइड से कन्वर्ट होकर मल्टीप्लाई में पहुंच रही है तो उसकी पावर हमेशा माइनस हो जाएगी, बस ये जुमला याद रखिएगा। अब देखिए x की पावर a x की पावर b है, जब हम x की पावर b को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे यानी कि इसके बिल्कुल साथ लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी x की पावर माइनस b, क्योंकि डिवाइड था हम लोगों ने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई लगा लो डॉट लगा लो एक ही मतलब है, दोनों का मतलब चेंज नहीं होता। डॉट x की पावर b, ये c है, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का c है और ऊपर से जाएगा तो माइनस c हो जाएगा, यानी कि डॉट x की पावर माइनस c। मल्टीप्लाई लगा लो डॉट लगा लो वही बात की एक ही चीज है, x की पावर c
डॉट एक्स की पावर ए है, जब इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा एक्स की पावर माइनस ए, एक्स की पावर माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू हम लोगों ने वन करना है। आप चाहे तो अभी लिख सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं भी लिखेंगे तो। अब देखें एक जुमला आपको मेरा याद होगा कि जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में या तो ऐड होंगी या सबट्रैक्ट होंगी। अब यहां देख सकते हैं कि ये इनके दोनों के दरमियान माइनस है, यानी कि सबट्रैक्ट है तो सबट्रैक्ट होगी। इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस होंगी। अब यहां पे देख सकते हैं आप लोग x a माइनस b, b था तो ये हो जाएगा प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a। ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि अगर हो सकता है ऊपर थोड़ा ना नजर आ रहा हो आपको, थोड़ा छोटा छोटा नजर आ रहा हो, आप नीचे देख लें आप लोग a माइनस b, b माइनस c प्लस c और माइनस a। आप देख सकते हैं आप लोग इनमें से जो चीज कटिंग होती है उसको हम लोग फौरन जो है वो कट कर देंगे। देखें माइनस सी और प्लस सी, प्लस माइनस माइनस, यानी कि दोनों वैल्यू हो गई माइनस हमारे पास। अब ये देखें माइनस बी प्लस बी आपस में कट गए, x की पावर a और x की पावर माइनस a दोनों आपस में कट हो गए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x की पावर 0, x की पावर 0। और याद रखिएगा किसी भी वेरिएबल की या किसी भी कांस्टेंट की पावर जब 0 होती है तो वो हमेशा इक्वल टू 1 होती है, यानी कि x की पावर 0 इक्वल टू किसकी हो जाएगी, 1 की, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1। ले जी, तो ये इतना सा क्वेश्चन था और है भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन के बाजुकात आ जाता है, अगर लॉन्ग नहीं भी आएगा तो कम से कम शॉर्ट तो कंफर्म आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन ये है कि इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी की पूरी 2.4 जो है वो कवर कर दी हुई है। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहली बात याद रखिएगा कि कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई वैल्यू माइनस में है या उसकी पावर माइनस में है तो कोशिश करें कि अगर वो ऊपर की तरफ है उसको नीचे की तरफ लाके पहले प्लस कर ले, अगर नीचे की तरफ है तो उसको ऊपर की तरफ लाके पहले जो है आप लोग उसको माइनस से प्लस और प्लस से माइनस में उसको कन्वर्ट कर लें। सेकंड काम जो होता है वो अपने देखना है कि अगर कोई वैल्यू बड़ी है तो उसके फैक्टर बना लेने हैं आपने। क्या करेंगे, उसके फैक्टर बना लेंगे। अब हम सबसे पहले काम करते हैं कि हम फैक्टर बना के साइड पर लिख लेते हैं ताकि हमें बार-बार ये प्रॉब्लम ना हो। किसमें होगी 27, 60, 180 और हमारे पास 4 और 9, इनके हम लोग फैक्टर बना लेते हैं एक मर्तबा। आप देख सकते हैं आप लोग 180 से स्टार्ट करें जो कि बड़ी वैल्यू है, 180, 2 9s are 18, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 1 carry, 2 5s are 10। अब ये 3 हो जाएगा, 3 1s are 3, 1 carry, 3 5s are 15, 3 5s are 15 और 5 1s are 5, यानी कि 180 हमारे पास इक्वल हो गया 2 की पावर 2 के, 3 की पावर 2 के और 5 सेपरेट। ये देख सकते हैं आप लोग कि 180 हमारे पास हो गया है इस चीज के इक्वल। दूसरा हमारे पास है अब 60। अब हम यहाँ पे 60 के पेयर बना लेते हैं। जब 60 के पेयर बनाएंगे तो सेम 2 पे ही याद रखिएगा हमेशा जब आपने फैक्टर बनाने हैं तो देखें कि जो लास्ट वाली वैल्यू है, लास्ट का जो डिजिट है, अगर तो वो इवन है तो इवन नंबर से स्टार्ट करें यानी कि 2 से, और अगर वो ओड है तो उसको 3 से कम स्टार्ट करें। 3 नहीं होता फिर आगे फर्दर जाए उसको देखें। 2 3s are 6, 0, 2 1s are 2, 1 carry, 2 5s are 10। अब देखिए लास्ट का डिजिट जो है वो ऑड नंबर है तो हम लोग उसको 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 5s are 15, 5 1s are 5, यानी कि 60 हमारे पास इक्वल हो गया 2 की पावर 2 डॉट 3 डॉट 5। अब ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, ये सारी वैल्यूज के इक्वल हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 160 भी हो गया, 180 भी हो गया, 27 आपको पता है कि 3 की पावर 3 होती है, 9 आपको पता है कि 3 की पावर 2 हो जाएगी, और 4 आपको पता है कि 2 की पावर 2। बनाना चाहे तो सेपरेट बना सकते हैं, मेरे बनाने का तरीका आपको बता दें कि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां जिस जिस वैल्यू की जरूरत है उसे पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस माइनस वाली वैल्यू को उठा के ऊपर लेके जाएंगे ताकि ये वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाए हमारे पास। आप देख सकते हैं ये 2 की पावर 1/3 27 है। दो काम आप चाहे तो इकट्ठे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम शॉर्टेज है तो आप क्या करें कि इसको साथ ही ऊपर ले जाएं और साथ ही बाकी की वैल्यूज भी पुट कर दें। हम यही काम करते हैं कि हमारी वीडियो जो है ज्यादा लेंथी ना हो।
27 है, 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3 और ये मल्टीप्लाई 1/3 एज इट इज। 60 है, 60 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2, क्योंकि 60 है, 60 की जगह हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 2 डॉट 3 डॉट 5 इनटू 1/2। अब ये 4 है, 4 की पावर 1/3। हम क्या करेंगे इस 4 को जब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव 1/3, यानी कि डॉट 4 के पेयर क्या बनेंगे, पॉइंट दोबारा देखें, 4 की पावर 1/3 जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 की पावर पॉजिटिव 1/3 और 4 के पेयर क्या बनेंगे 2 की पावर 2, यानी कि हम लोग जब इसको यहां लिखेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि पॉजिटिव 1/3 हो जाएगा अब ये ओवर 180 की जगह हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 2 डॉट 5 इनटू 1/2। 4 खत्म हो गया क्योंकि ऊपर चले गया। 9 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4। आप देख सकते हैं आप लोग एक सेकंड के लिए वीडियो को आराम से गौर से यहाँ से देख सकते हैं कि हर वैल्यू जो है मैंने मर्ज कर दी। अगर कोई पॉइंट ना समझ आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। अब एक काम करते हैं, ये 2 इसके साथ भी है, ये 2 इसके साथ भी है, ये 5/1/2 इसके साथ भी है, सबके साथ है। अब हम सब की वैल्यू सबके नंबर्स को उनकी पावर्स असाइन कर देते हैं। जैसे देखिए 2 की पावर 1/3, ये 3 से कैंसिल हो गया तो अकेला 3 बच गया। 2 की पावर ये वाला 2 और ये वाला 1/2, ये वाला 3, ये वाला 1/2, ये वाला 5 और ये वाला 1/2। अब ये देखें 2 2 1 जा 2, क्योंकि ये कट नहीं हो रहे आपस में, इसीलिए 2 1 जा 2/3, यानी कि 2 की पावर 2/3 डिवाइड कर देंगे। ये देखें 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 3 की पावर 2 इंटू 1/2, 3 की पावर 2 इंटू 1/2, 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए जब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, यानी कि ये हो गया हमारे पास 3 की पावर 1/2। ठीक है जी। अब ये सारा कुछ बेसिकली करने का मकसद ये था कि हम चाहते हैं उनकी पावर्स वगैरह बना के कोई अलग तरीका लगा के क्वेश्चन को लेंथी कर सकते थे, लेकिन हमें क्वेश्चन लेंथी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें टू दी पॉइंट इसकी वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकालना है। अब देखें ये दो वैल्यूज बन चुकी हैं आपके पास, दो इसे आ चुके हैं। अब देखिए इनमें से कटिंग कौन कौन सा हिस्सा हो रहा है, यानी कि जो चीज कट हो रही है आपस में, जिसकी वैल्यूज आपस में कट रही हैं। अब देखें जी यहां से ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको नेक्स्ट स्टेप पे लिखना चाहे तो इजी होकर लिख सकते हैं, या यहीं पे कट करना चाहे यहीं पे कट कर सकते हैं। ये भी सिंपलीफाई हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यहां से ये भी, ये भी, ये और ये सारे क्वेश्चन जो सिंपलीफाई हो चुके हैं, जो कटिंग होने थी हो चुकी है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके हम लोग डायरेक्ट अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये देखें 2 की पावर 1/3 डॉट 3 डॉट 2, क्योंकि खत्म हो चुका ना, 3 की पावर 1/2 डॉट 5 की पावर 1/2, 2 की पावर 2/3 डिवाइड करेंगे तो ये 2 डॉट 3 डॉट 5 की पावर 1/2 डॉट 3 की पावर 1/2। अब देखें यहां से अगर कोई चीज कट हो रही है तो उसको फौरन से पहले कट करके अपने आंसर की तरफ बढ़े। ये देखें जी 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 दोनों सेम है तो आपस में कट हो गए। 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 दोनों आपस में कट हो गए। ये वाला 2 ये इस 2 से कट गया, ये वाला 3 इस 3 से कट गया, तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यू बच गई थी, सिर्फ 2 और 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3। अब हम इन दोनों वैल्यूज को जब लिख लेते हैं यहां पर तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 1/3 डॉट 2 की पावर 2/3। और जैसा कि आप जानते हैं कि बेस अगर सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, यानी कि 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3। जब हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, क्योंकि एलसीएम लेना है सेपरेट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप लोग, पर चलो मैं कर रहा हूं यहां पर 1/3 प्लस 2/3
क्योंकि दोनों की बेस सेम है, यहाँ पर भी तो 3 एक ही बार लिखा जाएगा और ऊपर 1 + 2 यानी कि हो गया 3/3। यानी कि जो 2 है हमारे पास ये हो जाएगा 2 की पावर 3/3, जो कि दोनों कट हो गए और हमारे पास आंसर क्या आ गया, सिर्फ 2। तो ये 2 जो है ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो जो है थोड़ी सी लेंथी जरूर हो जाएगी, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एक बार इसमें से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी इसमें से आ जाते हैं आपको, तो ऑलमोस्ट आपके जो है वो 7 से 8 नंबर जो है वो इस एक्सरसाइज में से कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये है लास्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सेम वही काम करने के लिए कि हम लोग सबसे पहले जो पावर्स हैं और जितनी भी सॉरी वैल्यूज हैं उनके फैक्टर बना लेंगे। लेकिन मैं फैक्टर थोड़ा जल्दी में बनाऊंगा ताकि वीडियो जो है ज्यादा लेंथी ना हो जाए। लेकिन वही बात है कि रिक्वेस्ट है कि सारी वीडियो देखिएगा ताकि कोई पॉइंट आपका स्किप ना हो और आपके पेपर की प्रॉपर प्रिपरेशन हो सके। अब 216 है, 216 के जल्दी से यहाँ पर पेयर बना लेते हैं। मैं डायरेक्ट 6 के साथ पेयर बना रहा हूँ। क्या होगा, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 3 कैरी यहाँ पे चले जाए, 3 6 36, 6 6 36 और 6 1 6, यानी कि 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 216 हो जाएगा। और 25 आपको पता है कि 5 की पावर 2 ही रहेगा। अब यहाँ पर जो पिछली बार मैंने कही थी कि हम लोग पावर को माइनस है तो ऊपर ले जाएंगे, यहाँ अभी लेके जाएंगे, उसकी वजह आपको बाद में बताता हूँ। अब देखें जहां जहां जो वैल्यूज है उसे पुट करते चले। 216 की जगह पे आ जाएगा 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। 25 की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर 2 इंटू 1/2 ओवर 0.04 इंटू 1/2 माइनस में है। पॉइंट खत्म करना है हम लोगों ने। यहां से जब हम पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट की जगह आपको पता 1 आ जाता है और आगे जितने नंबर है उतने 0 आ जाएंगे, 0 और 0। अब ये हो गया हमारे पास 4/100। अब इसको यही पे कट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, 2 कैरी चले गए, 4 5 20, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया 1/25, 1/25। अब देखें 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, जो वैल्यूज बचती हैं वो देख लेते हैं हम लोग। 6 की पावर 2.5 ओवर 1/25 की पावर -1/2। अब यहां थोड़ी सी समझने वाली चीज है, जो मेन पॉइंट है वो यहां पर है, क्योंकि ये पॉइंट तो आप लोग पिछले कई क्वेश्चंस में देख रहे हैं कि फैक्टर बना लेते हैं। 25 है, जब मैं इसको 1 की जगह पर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस, यानी कि 25 की पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू यहां पे थी ना। जब मैं इसको पलटा के इस तरफ लेकर जा रहा हूं, यानी कि 125 को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 6 की पावर 2.5, 25 की पावर -1 मल्टीप्लाई -1/2। आप थोड़ा समझ आएगा कि माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और ये 25 जो है ये 5 की पावर हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास यहाँ पर एक इसकी निंजा ट्रिक। अब देखिए यहां पर 6 की पावर 2.5, 25 की पावर 25 का मतलब हो जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 2 से कैंसिल, पीछे बच गया 5, 5 5 से कैंसिल। अब देखें अकेला हमारे पास क्या बच चुका है यहाँ पर 6 की पावर 2, ये 2 2 से कैंसिल, हमारे पास जो आंसर है वो हमारा जो है वो 6 आ चुका हुआ है। दिस इज अ वेरी शॉर्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो भी इससे मिलता जुलता है, बस यहाँ थोड़ा सा फर्क होगा तो वैल्यूज के अंदर। बल्कि हाँ याद आया, उस क्वेश्चन की पावर में फर्क है। आई थिंक 3/2 शायद इसकी पावर है, लेकिन मैं यहाँ स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा ताकि आपको पता चल सके। सो जनाब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनके साथ साथ आपकी भी और आपके साथ साथ उनकी भी पेपर की तैयारी अच्छे से हो सके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ।